हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसका पार्ट 2। इसके पहले की वीडियो में हमने इसका आधा पार्ट देख लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो एनी फ्रैंक देखो फिर क्या बोलते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब यहाँ पे एनी फ्रैंक क्या बताते हैं कि अगर मैं अपनी फ्रेंड किटी को आज के दिन से बताना स्टार्ट करती हूँ और अगर कोई रीड करता है इस डायरी को, ठीक है, बाद में, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये किसकी स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एनी फ्रैंक ये बताना चाहती कि मुझे अपनी डायरी में थोड़ा अपने बारे में कुछ लिखना होगा। हाँ, और ये बात तो है कि एनी फ्रैंक को खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में बात करना पसंद ही नहीं, मतलब उनका मन ही नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। ठीक है, तो उनका मन ही नहीं था कुछ बताने का, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि अगर कोई डायरी रीड करता भी है तो उसे एक मतलब प्रॉपर वे में समझ में आना चाहिए कि ये किसकी स्टोरी है। तो वो बोलती है कि मैं कुछ थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ या फिर इस डायरी में लिखती हूँ। माई फादर, मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। अब यहाँ पे एनी फ्रैंक बताती है कि उनके जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं अच्छे या फिर पूजनीय थे। ठीक है, मतलब बाकी लोगों के भी फादर होते हैं अच्छे, लेकिन सबसे अच्छे एनी फ्रैंक का कहना है कि मेरे फादर थे। उन्होंने, मतलब एनी फ्रैंक के फादर ने तब तक उनकी ममा से शादी नहीं की थी जब तक कि वो 36 के नहीं हो जाते, मतलब उनकी एज 36 और एनी के ममा की एज कितनी थी, 25 ईयर्स। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। यहाँ पे एनी फ्रैंक बताती कि उनकी जो सिस्टर थी उनका बर्थ कब हुआ था, 1926। कहाँ हुआ था, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, तो एनी फ्रैंक क्या कर रही है, अपनी डायरी में खुद के फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा एकदम शॉर्ट इंट्रो वो यहाँ पे हमें बता रही है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। अब देखो 1926 में मैरगॉट, जो कि एनी फ्रैंक की सिस्टर थी, ओल्ड सिस्टर उनका बर्थ हुआ था 1926 और फिर एनी फ्रैंक का कब होता है, 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और जब तक एनी फ्रैंक 4 साल की नहीं हो जाती, मतलब 4 साल तक एनी फ्रैंक कहाँ पे थी, फ्रैंकफर्ट में थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। फिर यहाँ पे एनी फ्रैंक बताती कि उनके फादर हॉलैंड, इमिग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, मतलब मूव करना। ठीक है, एक प्लेस पर थे, वो प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना, तो कहाँ जाते हैं, हॉलैंड पे जाते हैं 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। अब देखो ये एनी फ्रैंक के ममा का नाम है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, और फिर उनकी ममा भी उनके फादर के पास चली जाती है हॉलैंड। कब जाती है, इन सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचिन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। और एनी फ्रैंक और उनकी सिस्टर मार्गोट को कहाँ भेजा जाता है, उनके ग्रैंड मदर के घर, कहाँ, आचिन में। मार्गोट वेन टू हॉलैंड इन दिसंबर, और जब दिसंबर आता है तो मार्गोट भी हॉलैंड चली जाती है। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी वेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। हाँ, तो यहाँ पे हो सकता है कि फेब्रुअरी मंथ में मार्गोट का बर्थडे हो, तो यहाँ पे एनी फ्रैंक ये बता रही है कि मुझे फिर हॉलैंड भेजा जाता है, कब, फेब्रुअरी में, जैसे कि मैं मार्गोट का क्या हूँ, एक गिफ्ट हूँ, इस टाइप से। मतलब मार्गोट का गिफ्ट क्या है, अब एनी फ्रैंक है, इस टाइप से वो बताती है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट दी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। फिर वहाँ पे हॉलैंड जाने के बाद एनी फ्रैंक क्या करती है, मॉन्टेसरी स्कूल जाती है। मॉन्टेसरी क्या होता है ना, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह सिखाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। जब तक एनी फ्रैंक 6 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक वो सेम मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ रही थी।
एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, ठीक है, तो ये ऐसा है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। इन द सिक्स्थ फॉर्म, जब वो सिक्स्थ फॉर्म में थी, माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक बताती है कि वो 6 ईयर की होने तक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में थी, फिर फर्स्ट फॉर्म में गई, और जब वो 6 फॉर्म में थी उन्हें वो स्कूल छोड़ना था। तो वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रस, ठीक है, वो उनकी हेड मिस्ट्रेस और एनी फ्रैंक ये दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे जब वो साल ख़त्म होने वाला था और फेयरवेल चल रहा था, क्योंकि हेड मिस्ट्रेस और एनी फ्रैंक ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहे होंगे एक दूसरे के। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. फिर 1941 के समर में क्या होता है कि जो एनी फ्रैंक की ग्रैंडमा थी वो बीमार पड़ जाती है और उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से एनी फ्रैंक का जो बर्थडे रहता है वो मतलब लिटिल सेलिब्रेशन में हो जाता है। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. फिर यहाँ पे एनी फ्रैंक बताती है कि ग्रैंडमा की डेथ कब हुई थी, जनवरी 1942 में हुई थी। और फिर एनी फ्रैंक बताती है कि कोई भी नहीं जानता कि वो अपनी ग्रैंडमा से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, और इनका जो बर्थडे था 1942 में होने वाला, ये जो पिछले साल 1941 में, क्योंकि उनकी ग्रैंडमा बीमार थी तो उसकी वजह से सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था, तो अब इस साल वो क्या कर रहे थे, मतलब उसकी भरपाई इस ईयर में वो कर रहे थे, ठीक है, 1942 में सेलिब्रेशन मतलब अच्छा कर रहे थे। और क्योंकि ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी तो उनके लिए भी उन्होंने कैंडल जलाई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। एनी फ्रैंक बताती कि हम चारों लोग अभी अच्छे हैं, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और बताती है कि आज की डेट क्या है, 20 जून 1942, और फिर आज से क्या कर रही है, एनी फ्रैंक डायरी लिखना स्टार्ट कर रही है डे बाय डे, ठीक है, हर दिन जो भी होगा वो एंट्री होते जाएगी। और यहाँ पे बताती है एनी फ्रैंक कि अब मेरे डायरी की, सॉलमन मतलब क्या होता है कि एक रिस्पेक्टफुल बोल सकते हैं, ठीक है, एकदम रिस्पेक्टेड वे से स्टार्टिंग हो गई थी डायरी लिखने की। अब देखते हैं कैसे डायरी लिखी थी एनी फ्रैंक ने। सैटरडे 20 जून 1942 को उन्होंने लिखा था डियरेस्ट किटी, मतलब जैसे स्टार्ट करते हैं ना डियर को जो बोलते हैं, यहाँ पे एनी फ्रैंक क्या बोल रहे हैं, डियरेस्ट किटी अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। डायरी को बताती, क्योंकि डायरी को उन्होंने फ्रेंड बोला है ना, तो बताती है कि हमारा पूरा क्लास क्या कर रहा था, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब क्या कि जब नर्वसनेस रहता है, थोड़ा सा डर लगता है तो ऐसे पैर कांपने लगते, शिवरिंग करते हैं ना, तो वैसे सब कुछ कर रहे थे, सब बच्चे वैसा कर रहे थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। क्योंकि इस मीटिंग में क्या होने वाला था, टीचर्स ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे नेक्स्ट फॉर्म में मतलब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और ऐसे कौन से बच्चे जो वापस घर जाएंगे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बिट्स, और आधा जो क्लास था वो तो मतलब यहाँ पे बिट्स लगा रहा था। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, और जीएन जो कि उनकी फ्रेंड होगी एनी फ्रैंक की, और एनी फ्रैंक ये हंस रहे थे, किस पर हंस रहे थे, जो उनके पीछे 2 बॉयज़ बैठे थे वो क्या कर रहे थे, सीएन एंड जैकिज, जो उनके नाम थे 2 बॉयज़ के, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने क्या कर रखा था, अपनी जो एंटायर हॉलीडे सेविंग थी, मतलब छुट्टियों में जो भी उन्होंने पैसे इकट्ठा करके रखे थे वो उन्होंने बेड पर लगा दिए थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, मतलब वो क्या कर रहे थे, एक बोल रहा था दूसरे को कि तुम तो पास हो जाओगे, फिर वो बोलता था कि नहीं यार मैं तो पास नहीं होऊंगा, तुम हो सकते हो, तो नहीं हाँ, ऐसा उनका चल रहा था।
Even Gia's splitting glances and my angry outburst can't calm them down. फिर यहाँ पे एनी फ्रैंक बोलती है कि मतलब किसी से भी वो बच्चे जो थे शांत नहीं हो रहे थे, मतलब एनी फ्रैंक का जो एंग्री फेस था उसे देखकर भी शांत नहीं बैठ रहे थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. फिर एनी फ्रैंक बोलती कि अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तो बोलूँगी अबाउट क्वार्टर ऑफ क्लास. क्वार्टर मतलब जो फोर्थ पार्ट होता है ना, वो मतलब पूरे क्लास में से आधे से ज़्यादा बच्चे कैसे हैं, डमीज़ है, इनको तो वापस भेजना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ. बट टीचर्स कैसे हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. यहाँ पे एनी फ्रैंक बोलते कि मुझे अपने गर्ल फ्रेंड्स, जो भी उनकी फ्रेंड्स थी उनके बारे में और ख़ुद के बारे में वो बिल्कुल भी वरीड नहीं थी, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था कि हाँ मैं तो पास हो जाऊँगी और मेरी फ्रेंड्स भी. We will make it. The only subject I'm not sure about is math. लेकिन फिर एक बात बताती है एनी फ्रैंक कि हाँ एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मैथ, क्योंकि उनका मैथ अच्छा नहीं होगा. Anyway, all we can do is wait. फिर बताती है एनी फ्रैंक कि क्या कर सकते हैं, अब तो वेट ही करना होगा. जब टीचर्स आएंगे बताएंगे कौन आगे की क्लास में जाएगा और कौन घर जा रहा है. Until then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. एनी फ्रैंक बोलती है कि क्योंकि मेरे सभी टीचर्स के साथ अच्छे से बनती थी स्कूल में. There are 9 of them. कितने टीचर्स थे, 9 टीचर्स थे टोटल. 7 मेन थे 9 में और 2 वुमेन थी. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचेस मैथ. एक किसिंग नाम के उनके टीचर थे जो मैथ पढ़ाते थे. अब इन्हें क्या बोला है एनी फ्रैंक ने, ओल्ड फॉगे. ओल्ड फॉगे का मीनिंग होता है एन ओल्ड फैशन पर्सन, मतलब बहुत ही जुने पुराने ख्याल वाला. ठीक है, ऐसे उनके मैथ्स के टीचर थे. ठीक है. वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. और वो बहुत सालों से मुझसे नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत बार उन्होंने मुझे वार्न किया बात नहीं करना है. फिर उनको रहा नहीं गया. ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. तो फिर वो क्या करते हैं, एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं. एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. क्या लिखने के लिए देते हैं, चैटर बॉक्स नाम पर एक ऐसे लिखना है. ठीक है, इस सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने के लिए. अब मैथ्स के टीचर है और देखो होमवर्क क्या दिया उन्होंने, ऐसे लिखने के लिए. अ चैटर बॉक्स, वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट. अब एनी फ्रैंक को लगता है चैटर बॉक्स पे क्या लिख सकते. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड. फिर एनी फ्रैंक सोचते कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी. आई जॉटेड डाउन मतलब नोट डाउन, मैंने टॉपिक नोट डाउन कर लिया. द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. और फिर नोटबुक को बैग के अंदर डाल दिया और ट्राई कर रही थी एनी फ्रैंक चुप रहने का. ठीक है, मतलब चुप तो नहीं थी बट वो ट्राई कर रही थी. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. फिर क्या होता है, सेम इवनिंग जब एनी फ्रैंक अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है, फिर उनकी नज़र जाती है एसे पर. ठीक है, जो उन्होंने नोट करके रखा था. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. और फिर वो अपने फाउंटेन पेन की टिप मतलब नोक बोल सकते हैं. ठीक है, तो नोक को चबाते हुए सोच रही थी कि इसके बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ. एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. अब देखो रैम्बल ऑन क्या होता है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब बिना कुछ मतलब के कुछ भी लिखते जाना, जैसे एग्ज़ाम में करते हैं ना बच्चे. मतलब कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ पता नहीं है बट थोड़ा बहुत पता है, तो 2-3 पेजेस लिख के रखते हैं उसके बारे में कि हाँ टीचर रीड करेंगे और देखेंगे कि अरे वाह इतना बड़ा आंसर है ना, तो अच्छे मार्क्स आएंगे. तो इसे बोलते हैं रैम्बल ऑन करना. तो यहाँ पे एनी फ्रैंक बता रही कि मैं भी रैम्बल ऑन कर सकती थी, जैसे कि जो वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस भी छोड़ते हैं ना, इस टाइप से. बट यहाँ पे देखो उनका कहना क्या था, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. बट यहाँ पे एनी फ्रैंक को ये करना था कि ऐसा कुछ वो लिखे जिससे वो जो टीचर थे वो कन्विंस हो जाए कि बात करना भी बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। बहुत टाइम तक एनी फ्रैंक सोचते रहते और फिर उनके माइंड में एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। फिर एनी फ्रैंक उसके बारे में 3 पेजेस तक लिख देती है, जिसे रीड करने के बाद मिस्टर किसिंग सेटिस्फाइड हो जाते। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। एनी फ्रैंक क्या बताती है कि टॉकिंग मतलब बात करना, ये तो स्टूडेंट का ट्रेट है, ठीक है। कोई भी बच्चा मतलब बच्चे हैं तो बात करेंगे, है ना। लेकिन एनी फ्रैंक बोलती है कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करूँ, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दी हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। बट यहाँ पे एनी फ्रैंक बोलती है कि मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं कभी बात नहीं करूँगी। हाँ, हो सकता है मैं बोल तो रही हूँ कि बात नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि वो मेरी हैबिट है, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, तो हो सकता है कि कभी ना कभी मैं मतलब बोलने लग जाऊँगी बीच बीच में, ठीक है, ऐसा बताती है। क्योंकि ये जो बोलने का जो ट्रेट है उनमें कहाँ से आया, उनकी मदर से, क्योंकि उनकी मदर भी बोलने में ऐसी होंगे ना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगी। तो यही ट्रेट जो मतलब क्या बोलते हैं, विरासत में मिलना, मतलब जब हमारा बर्थ होता है तो कुछ चीज़ें जैसे ट्रेट, हेरिडिटी, वेरिएशंस, है ना, वो हमें बर्थ से ही हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे एनी फ्रैंक बताना चाहती, क्योंकि मेरी ममा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है तो मैं भी उन्हीं की वजह से या फिर उनके जैसी टॉकेटिव हूँ। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। और फिर ये रीड करने के बाद मिस्टर किसिंग तो हंसने लगते कि कैसे इस छोटे से बच्ची ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की है। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लेसन के लिए वो जाती है, ही असाइन मी अ सेकेंड एसे। फिर से वो टीचर क्या करते हैं, दूसरा एसे एनी फ्रैंक को लिखने के लिए देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी। मतलब यहाँ पे जो मैथ्स के टीचर थे वो क्या बोलना चाहते थे, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब जिसको सुधारना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे चैटर बॉक्स के बारे में लिखो। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson। फिर सेकेंड जो उनका टास्क था वो भी कर देते एनी फ्रैंक और मैथ्स के टीचर को देते अपना ए से। फिर वो रीड करने के बाद जो टीचर थे वो आगे के 2 लेसन तक उन्हें मतलब परेशानी नहीं करते। अगर एनी फ्रैंक बात भी करते तो बिल्कुल भी वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलते थे। However, during the 3rd lesson, लेकिन जब जैसे ही 3rd lesson स्टार्ट होता है, he finally had enough। Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mrs. Chatterbox। अब उनको बिल्कुल भी मतलब एनी का इतना ज़्यादा बात करना पसंद ही नहीं आता, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो बात करने लगती है 2 ऐसे लिखने के बाद। तो जो मैथ्स के टीचर है फिर से एनी को एक और ऐसे लिखने के लिए टास्क देते। कौन सा ऐसे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्वैक 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 मतलब ये एक अजीब सा साउंड है, हम बोल सकते कि जैसे कोई बर्ड या फिर एनिमल निकालता हो, इस टाइप का। मतलब ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी बंद ही नहीं होता और क्वैक 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 करते रहता है। इस टाइप से वो टॉपिक देते लिखने के लिए। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू। क्लास भी हंसने लगता है और मुझे भी हंसना पड़ता है। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, क्योंकि चैटर बॉक्स पे उन्होंने ऑलरेडी 2 बार ऐसे लिख लिया था, है ना। अब उनके पास कुछ भी नहीं था लिखने के लिए, ठीक है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब एनी फ्रैंक सोचते कि इस बार कुछ तो ओरिजिनल मतलब लिखना चाहिए इस टॉपिक पर कि जो मिस्टर किसिंग है जब वो रीड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कोई ऐसा होमवर्क नहीं देना चाहिए, एक्स्ट्रा होमवर्क। माई फ्रेंड सेन हुज गुड एट पोइट्री। एनी फ्रैंक की फ्रेंड सेन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी होती है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो एनी फ्रैंक की जो फ्रेंड है सेन, वो ऑफर करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ऐसे लिखने में। बट कैसे लिखेंगे ऐसे, वर्ड्स, वर्ड्स मतलब क्या होता है ना, एक रिदमिक फॉर्म में, मतलब पोएम की फॉर्म में लिखना, ठीक है, क्योंकि वो पोइट्री के बारे में उन्हें अच्छा नॉलेज था। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस
ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. यहाँ पे एनी फ्रैंक बताती है कि मिस्टर किसिंग क्या कर रहे थे, ऐसे मतलब हंसने वाले कुछ टॉपिक देकर, और वो क्या कर रहे थे, एनी फ्रैंक का ही मजाक बना रहे थे, है ना, उन पर हंस रहे थे बाकी क्लास के बच्चे भी और सर भी। तो इस बार एनी फ्रैंक ऐसा सोचती है कि ऐसा कुछ लिखती हूँ कि जोक जो है वो मेरा नहीं सर का ही बने, ठीक है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। फिर एनी फ्रैंक बताती कि मैंने अपनी पोएम का फिनिश कर ली थी और ये बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। किसके बारे में थी, मदर डक एंड फादर स्वैन। डक बत्तख जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक मदर थी और एक फादर थे, एंड 3 बेबी डकलिंग, और उनके 3 बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज, जो कि मारे गए थे, किसके थ्रू, उनके फादर के हाथों से ही वो मारे गए थे। दे क्वैक टू मच, और इसका रीज़न क्या था कि वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे। अब देखो ये जो क्वैक क्वैक साउंड है ये कौन निकालता है, ये डक ही तो निकालते हैं। अब वो डक है तो ऐसा साउंड तो निकालेंगे, बट उनके फादर क्या करते, उनको मार ही देते। लकीली मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे। और फिर एनी फ्रैंक बताती है कि मिस्टर किसिंग इस जोक को राइट वे में लेते हैं। मतलब कैसे कि एक मदर डक और फादर स्वैन, उनके 3 बच्चे, ठीक है, 3 डकलिंग थे, वो क्या कर रहे थे, क्वैक 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 कर रहे थे। तो उनसे इरिटेट होकर उनके फादर क्या करते, उनको मार ही देते हैं। तो यहाँ से एनी फ्रैंक ये बताना चाहती थी कि अगर वो जो सर है, जो टीचर है मैथ के, वो ऐसे ही बच्चों को बोलते रहेंगे कि आपको बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, तो क्या होगा, बच्चों का तो ये नेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं बच्चे, बराबर है। और अगर वो बात नहीं करेंगे तो उनकी स्टोरी भी कैसे होंगी, इन डकलिंग्स के जैसे होंगी। तो इस जोक को जो मिस्टर किसिंग है वो सही तरीके से लेते, उनको बुरा नहीं लगता। ही रेड द पोएम to the class, adding his own comments and to several other classes as well. फिर वो पोएम रीड करते, कुछ अपनी कमेंट्स देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा था इस पोएम में, ठीक है। और बहुत सारे क्लासेस में भी वो रीड करके दिखाते, मतलब उन्हें भी वो पोएम जो थी मीनिंगफुल और बहुत ही अच्छी लगी थी। वो बहुत कुछ सीख गए थे उस पोएम से कि हाँ, जैसे उस फादर स्वैन ने किया अपने बच्चों के साथ, वैसा ही वो कुछ मतलब कर रहे थे, क्योंकि बच्चों का नेचर होता है बहुत ज़्यादा बात करने का, और वो बोल रहे थे कि बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। तो ये तो बिल्कुल उस फादर स्वैन के जैसा हो रहा था, तो उन्हें समझ में आया था। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। और तब से क्या होता है कि एनी फ्रैंक को कोई भी मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता और उनको अलाउ भी किया जाता है बोलने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। और जो कि बहुत ही पुराने ख्यालों वाले जो मिस्टर किसिंग थे वो भी चेंज हो गए थे और आजकल वो भी अच्छे अच्छे जोक्स मार रहे थे क्लास में। योर्स एनी। और यहाँ पे एंड करते हैं एनी जिस दिन वो लिख रही थी अपने स्कूल का ये सब कुछ, ठीक है, योर्स एनी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।